हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है और ऐसे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अलग अलग वेबसाइट पर या अलग अलग बुक से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मेथड खोजते रहते हैं और उन मेथडों से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ अलग मेथड से या कुछ लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा समय बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और हमारा माइंड भी फ्री रहे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन CDS के एग्ज़ाम में इसी साल आया है। देखिए क्या है ये, जो लेट n बी ए 5 डिजिट नंबर। n जो है एक 5 अंक की संख्या है। When n is divided by dash मतलब 6, 12, 15, 24, it leaves respectively 2, 8, 11, 20 as reminders. What is the greatest value of n? हमें n की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम किताबों में देखते हैं, वो बोलते हैं जो इसको एलसीएम करो और इसमें ऐड करके ऐसे निकाल लो। लेकिन हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या हम देखिए, सबसे जो इजी है डिविजिबिलिटी रूल वो है 2 का एंड 5 का, क्योंकि ऐसे 2 और 5 में हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखकर पता लगा सकते हैं जो ये डिविजिबल होगा 2 से या 5 से होगा कि नहीं। 2 का क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। 5 का क्या है, 0 या 5 होना चाहिए। चलिए अब देखिए, हम 15 में क्या है, 5 छुपा हुआ है। 15 इजिकल टू क्या होता है, 3 इंटू 5, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो वो आपको 15 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे इस ऑप्शनों में चेक करते हैं। जो क्या बोलता है, ये 11 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, 11 आ रहा है रिमाइंडर 15 से डिवाइड करने पर, तो रिमाइंडर आ रहा है 11, यानी कि 11 इसमें ज़्यादा हो रही है, तो 11 हम घटा देते हैं। तो इसमें से 11 घटाएंगे तो वैसे सोच लीजिए, यहाँ 0 है तो 1 घटाएंगे तो 9 आएगा यूनिट डिजिट पर, लेकिन हमको तो आना चाहिए कितना, 5। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। चलिए इसे हम पूरा लिख लेते हैं फिर। 5 और 5, 4, 9, 9, 9। इसमें से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो इसमें से हम 11 माइनस करते हैं फिर भी यहाँ पर 9 आएगा, जो कोई मतलब इससे हम नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए यहीं से। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको 5 आ रही है और आ रही है 3, 9, 9, 9, 11 माइनस करने पर। ठीक है, यानी कि हमें इस दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब हम क्या करें, 5 से तो हो गया, अब हम करते हैं 3 से डिविजिबल कौन सा संख्या है दोनों में से, वही 15 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 से डिविजिबल कौन सी है, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 तीनों में। अब हम सिर्फ इन दो डिजिटों में देखेंगे जो 3 से डिविजिबल कौन है, और हम देख कर पता लगा सकते हैं जो 45 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, जो द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो नंबर इस सब को जोड़कर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा संख्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, जो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखिए 5 से हमें डिवाइड करना है, तो हम देखते हैं ये संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम इस संख्या मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 111 टू द पावर कुछ भी है, अगर 1 के पावर कुछ भी हो तो यूनिट पर क्या आ जाएगा, 1। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जैसे अगर हम 11 टू द पावर 1 देते हैं तो 11, 11 टू द पावर 2 देते हैं तो 121, 11 टू द पावर 3 देते हैं तो 1331। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो यूनिट डिजिट पर हमेशा 1 आ रही है। चलो तो ये इसका क्या आ गया, यूनिट डिजिट 1।
टू का क्या होता है साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी समझते हैं आप? नहीं तो देखिए साइक्लिसिटी होता है जो टू के पावर 1 देते हैं तो 2, 2 देते हैं तो 4, 3 देते हैं तो 8, 4 देते हैं तो 16, 5 देते हैं तो 32। यानी कि यूनिट डिजिट जो है सो इसके 4 अंक के बाद रिपीट कर रही है, तो रिपीटेशन जो हो रही है उसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो 4 अंक के बाद हो रही है, तो देखते हैं इसको 4 से डिवाइड करके हम। वैसे हम देख लेते हैं बाद 3 का भी ऐसे ही होता है 4 अंक के बाद ही। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243। यानी कि इसका भी 4 के बाद हो रही है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर कर देख लेते हैं पावर को। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि बताओ सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं इसको तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका यानी कि 1 होगा यूनिट डिजिट, समझ रहे हो ना? अगर रिमाइंडर 1 आता तो 3 हो जाता, अगर रिमाइंडर 2 आता तो 9 हो जाता, रिमाइंडर 3 आता तो 7 हो जाता यूनिट डिजिट, 4 आता तो 1 हो जाता। तो अब देखिए सॉरी 4 या 0, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे कोई भी संख्या को तो मैक्सिमम क्या आ सकता है 3। If any number divided by n, then maximum remainder should be n minus 1. Okay, so here 4 is divided by 4, then remainder is 0. So unit digit कितना हो जाएगा 1। चलो इसका भी 1 आ गया, इसका भी आ गया 1। अब हमें बीच वाले का देखना है, 2 से 4 से डिवाइड करना है 3 को। ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं 3 को, 8 34 3 4 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1, यानी कि 1 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, 1 आ रहा है रिमाइंडर तो 2, तो 2 यानी कि 1 2 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि आंसर शुड बी 4। समझ गए? अब देखिए 4 आ रहा है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, लेकिन इस मेथड से आप अगर समझ जाते हो तो आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। ओके देखिए जब हमें बोल रहा है सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स, तो हमें सिर्फ इससे ही मतलब है, क्या है 3 4 5 7 8 9। चलिए मल्टीप्लिकेशन करिए, पूरा नहीं करना है थोड़ा सा करना है, तो 9 5 जा 5 4 36 4 40 0 4 27 और 27 4 31 1। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 31 आ जाएगा। ओके अब देखिए इससे फिर मल्टीप्लिकेशन करना है 8 से, 504, उसके बाद 832 4 36 36, सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि हमें इससे आगे ले ही नहीं जाना, हमें सिर्फ 3 डिजिट से मतलब है। तो उसके बाद फिर इसको क्या हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 5 जा 5, बस इससे इसके सॉल्व कर लीजिए 5 0 और कितना हो जाएगा ये 2 होगा ना, 7 5 आएगा 7 5 12 2 हो जाएगा, तो 205 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है p वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 देन p इज इक्वल टू 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक है पुट करिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अगर p वैल्यू मान लेते हैं तो x के वैल्यू पुट करिए 1, तो 1 स्क्वायर, y का वैल्यू 2 स्क्वायर, z का वैल्यू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू p। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 14 इज इक्वल टू p। अब देखिए चूँकि p का वैल्यू दिया है
70, यानी कि वैरीज कितना का कर रहा है ये, इंटू 5 का। तो वैसे जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स पुट करके, वाई पुट करके, जेड पुट करके, तो जितना वैल्यू आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे। करके देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू रखना है हमें -1, -1 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, सॉरी वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। तो 1 1 एंड 5 का 25, 27 आ गया। तो 27 को 5 से गुना करिए तो हो जाएगा 135। ओके, आंसर शुड बी सी।